हाँ, रुचि नहीं लेते। ओके, क्यों रुचि नहीं लेते? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के स्थान देना चाहते हैं, होता है कि वो सब कुछ कर लेंगे। ओके, रुचि नहीं लेते, किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, जो लोग ज्ञानी व्यक्ति वाकई में ज्ञानी हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। ठीक है, अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों में करें, डिस्टर्ब ना करें लोगों को, अपना ही भक्ति आराम से, मतलब अपनी भक्ति करते रहिए ध्यानपूर्वक। अब प्रभुपाद जी से उच्चारण करने वाले, सुनिएगा ध्यान से। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। आगे बढ़ते। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावना अमृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी आप लोगों ने ये बोलते हुए तो सुना ही होगा, सबके घर में होता है, हरे कृष्णा माला करने से क्या होगा? इससे क्या होने वाला है? किसी का कोई ऐसा अनुभव? लोग बोलते हैं इससे क्या होने वाला है? यस प्रभु। Okay. माता जी, आपने सुना है कभी? प्रभु जी एक्चुअली मैंने तो किसी को बताया ही नहीं है ना, मेरे घर में ही नहीं पता है तो बोलेंगे क्या? ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, यही यही एग्जाम्पल देखिए शिशु माता जी का, विश्वास नहीं कर रही हैं लोगों को, अपना चुपचाप कर रही हैं। ये दिस इज द स्पिरिट। नहीं प्रभु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं बताऊंगी तो वो भी तो शुद्ध होंगे ना, लेकिन मैंने बताया ही नहीं। आगे वही बात आने वाली, पापा जी इसको बोलेंगे। माता जी ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी माता। हरे कृष्ण। तो हम लोग ज्ञानी है नहीं, लेकिन हम लोग ज्ञानी के बारे में सुन रहे हैं रियलिटी में। ठीक है, तो जो अज्ञानी है वो समझ नहीं पाता कि चैंटिंग करने से उसको मिल क्या हो जाए उसको करने से। तो वो चीजों को समझ नहीं पाते क्योंकि वो समझना चाहते नहीं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो दो चीजों की वजह से नहीं समझ पा रहे हैं। एक तो समझना चाहते नहीं, दूसरा इतना पाप की चेतना, मतलब पाप में चेतना है उसकी, वो समझ नहीं पा रहा है। अभी उसका अधिकार नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो समझ नहीं सकता, अभी नहीं समझ पा रहा क्योंकि पाप में चेतना उसकी। और हम लोगों ने देखा था कि पाप का मुख्य लक्षण है कि वो भगवान से विमुख कर देगा व्यक्ति। तो जब उसकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी तब वो समझ पाएगा कि हाँ, चैंटिंग से क्या मिलता है। लेकिन जो अज्ञानी, जो पूरा भौतिक भौतिक देहात्म बुद्धि में घुसा हुआ है, तो वो पापमय चेतना है उसकी, थोड़ा सा शुद्ध नहीं है वो। देखिए कितने लोगों ने, देखिए हम सबका अनुभव है कि एक बार में सुनते समझ गए कि हाँ हम लोग आते हैं, तुरंत श्रद्धा आ गई कि नहीं आ गई? यस प्रभु जी, मेरी तो फर्स्ट बार में ही। फर्स्ट बार में आ गई। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि कितनी बार बोलते रहो समझ नहीं पाते। उनको ये तक बता दो कि भाई देखो, तुम हाथ नहीं हो, तुम नाक नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, सब तो खाली शब्द जाल है, बस और कुछ नहीं। वो बिल्कुल घुसता नहीं है दिमाग में उनके, पता नहीं क्या है। तो वो इसलिए क्योंकि हम लोग की चेतना शुद्ध है। पिछले ऐसे कर्म हम लोगों ने किए हैं, पिछले जन्मों में हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, काफी वर्णाश्रमों को पालन किया है, वैदिक कर्मों का पालन किया है। इसीलिए हम लोग शुद्ध हैं, तो तुरंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चेतना भी बहुत पापमयी है। जब वो शुद्ध होंगे तभी इस चीज को ग्रहण कर पाएंगे कि हाँ भैया, चैंटिंग करने से क्या लाभ। तो अगर अभी नहीं समझ रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि अरे तुम समझ ही नहीं सकते हो, तुम ये हो वो हो, मतलब उस पर चिल्ला नहीं देना, समझना है चुपचाप कि हाँ इसका अधिकार इतना नहीं है, इसको ऐसे कार्यों में लगाओ जिससे थोड़ा शुद्ध होगा तो समझ पाएगा मेरी बात। फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना, ये कहने का मतलब मेरा है। फ्रस्ट्रेट नहीं जाना कि अरे कोई बात नहीं समझता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं रहा है, मतलब मेरी बात कोई नहीं समझता है, मैं अच्छा पोजिशन नहीं हूँ, मुझसे कोई कन्विंस नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है, सामने वाले का अधिकार नहीं है उतना, आप उसको ऐसे कार्यों में लगाओ जिससे वो शुद्ध होगा, फिर उसको समझ में आ जाए। अभी उसका अधिकार नहीं, क्योंकि अभी उसकी चेतना पापमयी, शुद्ध नहीं। ठीक है, जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनात्मक कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए, मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। अब यहाँ तक तो ये है कि भैया
विचलित ना करो। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सुनिए, ये इंटरेस्टिंग, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसी से उसका परम कल्याण होता है। भगवान कह रहे हैं विचलित ना करें, लेकिन भक्त जो हैं इतने दयालु होते हैं कि नहीं, जाओ, सबको कृष्ण के पास ले जाना है। अब मेरा एक क्वेश्चन, खुशबू माता जी, हरि बोल। यस प्रभु जी। माता जी, कभी आप मान लीजिए किसी मेले में खो जाएं, फिलहाल मेला तब तो नहीं खोएंगे, बड़ी हो गई है, मान लीजिए कहीं आप खो जाएं फॉर अ टाइम भी, तो यस प्रभु आपकी जी। मम्मी को कैसा फील होगा? प्रभु जी, ये तो बड़े दुख की बात होगी। की बात होगी, ओके। और एक और बड़ी और इंटरेस्टिंग, वो आपको ढूंढने और के लिए वो, कुछ भी कर सकती है। हाँ हाँ हाँ, यस प्रभु जी। बस मेरी बेटी मिल जाए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। यस प्रभु जी। अच्छा, एक और ये चीज, दूसरा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मान लीजिए कोई आपको आपके घर पहुंचा दिया, तो आपकी मम्मी उसका उपकार कभी भूल पाएंगी? नहीं प्रभु जी, वो तो और वो सब करेंगी जो शायद सोची भी ना हो। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है। और मम्मी का वो प्रिय बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके माता जी, थैंक यू, ये सब पूछना था। बस इसी को अप्लाई करिए कृष्ण के केस में। हम सब कृष्ण के बेटे हैं कि नहीं, मतलब कृष्ण के मतलब बच्चे हैं कि नहीं है? अब यस प्रभु जी। सोचिए कि यहाँ तो एक बच्ची खोई, खुशी माता जी खो गई तो इतना परेशान है, अनंत जीव कृष्ण से विमुख हैं, तो कृष्ण कितने दुखी होंगे। तो इसीलिए कृष्ण हर प्रयास करते हैं कि भाई कैसे ये मेरी तरफ देख ले, कैसे, जैसे जैसे खुशी माता जी की मम्मी पूरा प्रयास करेंगी कैसे मेरी बेटी मिल जाए, लेकिन भक्त इतने दयालु होते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समझे नहीं समझे, मुझे बताना है कि तुम्हें कृष्ण के पास ही जाना है, क्योंकि तुम्हारा परम कल्याण कृष्ण के पास जाना है। भगवान इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा तब समझेगा। लेकिन भक्त इतने दयालु होते हैं कि उनको रहा नहीं जाता है कि पहले बस जाओ, सबके पास जाओ, सबको बताओ, माने चाहे नहीं माने, वो तो अलग केस है। सबके पास जाके बताओ कि भैया कृष्ण के पास ही जाना है, तुम्हारे असली पिता तो कृष्ण है, वो वेट कर रहे हैं। जैसे खुशबू माता जी मान लीजिए खो जाए तो मैं जाऊंगा, अरे माता जी जाइए घर पे, मम्मी वेट कर रही है आपकी। और अगर मैं ले गया खुशबू माता जी को घर पे, तो जो मम्मी उनकी है वो कितनी प्रसन्न होंगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वैसे अगर आप किसी एक जीव को, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत सारे, किसी एक जीव को भगवान के पास ले गए, भगवान इतने प्रसन्न होंगे आपसे कि आप कल्पना नहीं करते, मतलब नो लिमिट, नो लिमिट, इतने प्रसन्न होंगे भगवान आपसे। लेकिन बिना बताए कोई नहीं जानेगा, किसी को पता ही नहीं सबक ज्ञान। तो ये नहीं कह सकते कि मैं बिना बताए ले जाऊंगा लोगों को भगवत धाम। देखिए, आप नहीं ले जा सकते भगवत धाम किसी को, आप में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप उसको ट्रैक करा सकते हैं कि चलो भैया, जैसे मान लीजिए माता जी को मैं नहीं ले गया, लेकिन माता जी को मैंने टैक्सी में बैठा दिया, टैक्सी वाले तुम ले जाना, तो मैं टैक्सी तक कम से कम ले तो गया उनको, ये तो बताया कि आपके आपका घर पे लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो इतने अज्ञानी लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग को जाना कहाँ है, तो कम से कम आपको ये बताना है कि आपकी सही डेस्टिनेशन कहाँ है, और लोगों को प्रयास करना है कि कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगाएं। बहुत बड़ा काम है, मतलब भगवान को सबसे प्रिय है। जो गीता का प्रवचन करता है भगवान आखिरी अध्याय में, मतलब 18वें अध्याय में बताएंगे, जो गीता को सुनता है, जो गीता को बताता है, उन दोनों को मैं अपनी पराभक्ति मतलब प्रेम भक्ति दूंगा, और दोनों को मैं अपने पास लेके आऊंगा। क्योंकि इसको समझने से व्यक्ति जान जाता है कि कृष्ण मेरा वेट कर रहा है और कृष्ण की शरण में मुझे जाना हरि है। बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो ये तो भक्त नहीं देता, भक्त की अरे यार ये नीची जाति का है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये है वो है,
कोई मतलब नहीं। यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, जिसको भी मिलो जिसको भी देखो, भैया आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बड़े विद्वान हैं, तो बात इसको बोलते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, आप ये सब छोड़ो। डायरेक्ट चैंटिंग करना शुरू करो। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र, मैंने शायद बताया नहीं बताया वो, अच्छा हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज अपीयरेंस डे है कि डिसअपीयरेंस डे है गदाधर पंडित का? अपीयरेंस है, अपीयरेंस डे है ना, अपीयरेंस। अपीयरेंस डे है ना गदाधर पंडित का। यस प्रभु जी, अपीयरेंस डे। मैंने छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, इंसिडेंट छोटा सा। गदाधर पंडित जी का अपीयरेंस डे है, तो गदाधर पंडित पंडित उनके पास गए थे, जो वो नहीं कसाई होते हैं जानवरों को काटते हैं, तो रिचर्ड। गदाधर पंडित उनके पास गए, उनका कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा अगर तुमने कृष्ण का नाम नहीं लिया। और फिर वो डर के मारे कृष्ण का नाम लिया, और जैसे ही कृष्ण का नाम लिया वो इतने प्रसन्न हुए, उसको गले लगा लिया कि तुमने एक बार कृष्ण का नाम ले लिया, अरे हरि बोल, वो नाचने लगे। तो नाम की महिमा हम समझ नहीं रहे हैं कि एक नाम क्या दिखा रहा है अपना असर। प्रभु जी मेरे घर में भी भाई बहन कुछ मांगते हैं तो मैं बोलती हूँ महामंत्र सुनाओ फिर दूंगी। हाँ, ये अच्छा है, वो उसी से शुद्ध हो जाएंगे। उनका भी अधिकार नहीं कि आप बताएं कि आप तो आत्मा है, लेकिन धीरे धीरे चैंटिंग शुरू कराएंगे, नाम बुलवाएंगे, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, समझ जाएंगे। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है, देखिए देखिए शिक्षा हम लोग क्या लेनी है इससे, कि जो अज्ञानी व्यक्ति भी है, देखिए आप सब जिसके पास आप प्रीच करने जाएंगे वो सब अज्ञानी, ये बात आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी कि सब अज्ञान में। लेकिन जो इनोसेंट है, जो सुनना चाहता है, उसको आप सुनाएं। जो सुनना नहीं चाहता है उनको आप प्रसाद खिलाएं या महामंत्र के बारे में बताएं कि चलो एक महामंत्र ले लो बस। लेकिन जो अज्ञान में लेकिन सुनना चाहता है, इनोसेंट है, सुनने की जिज्ञासा रखता है, उसको आप बताएं। जो कुछ आपको सुनना नहीं चाहता है, अपने अपनी ही बस चला रहा है कि नहीं ऐसा सुनना होता है, ये है वो है, अपनी आपको बोलने नहीं दे रहा है, अपनी बोल रहा है, तो उसका आप बोल दीजिए भैया ठीक है, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन आप प्रसाद खा लीजिए या एक मतलब चाहे एक माला कर लीजिए। जो सुनना चाहता है उनको आप बताएं, जो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है उसमें अपना समय मत वेस्ट, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं सुनने सुनने के लिए हमें वेट कर रहे हैं। यू डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, कैच इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ना जगाएं कि अरे सुन लो मेरी, सुन लो मेरी, सुन लो। जो वाकई में सुनना चाहता है उनको आप सुनाएं, और है दोनों क्या, जो सुनना चाहता है उनको आप सुनाएं, जो सुनना नहीं चाहता है उनको आप प्रसादम खिलाएं या कुछ एक्टिविटीज करा लें, भगवान की सेवा में लगा दें उनको कि भैया भगवान के लिए ये ले आओ वो ले आओ, जो भी है किसी एक्टिविटी में लगा लें, उसी से वो शुद्ध हो जाएगा, फिर आपकी बात समझ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अरे भगवान ने बोला ज्ञानी के पास नहीं जाना है तो हम प्रचार नहीं करेंगे, सब अज्ञान में है, ये बात नहीं हो रही है। सब अज्ञान में तो नीड है हमारी, बल्कि हम लोग डिमांड में हैं। ऐसे होता है ना कि डिमांड होती है तो मार्केट में बहुत सारे लोग, अब मार्केट में बहुत सारा माल आ जाता है, तो शॉपकीपर होता है कि डिमांड बढ़ गई उस माल की तो मंगवा लेता है वो, तो हम लोग डिमांड में चल रहे हैं। तो हर किसी को अपना जूम मीटिंग ऑन कर लेनी है और बस बोलना शुरू कर देना है। ये नहीं सोचना है कि अरे कौन सुनेगा मेरी, कौन नहीं सुनेगा, क्या होगा, कुछ नहीं। आपको बोला गया है कृष्ण के द्वारा कि आपको लोगों को बताना है। ये भगवान ने कहा कि लोग आपसे कन्विंस होने चाहिए। माता जी ये भगवान ने बोला है कि लोग कन्विंस होना चाहिए तभी आपको बताना है? नहीं प्रभु ऐसा तो नहीं नहीं बोला, बोला। बस खाली कहा है कि जो बताता है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए बड़ा अच्छा, बोलने को तो बहुत कुछ है। इस जगत के जो बॉस होते हैं, सो कॉल्ड कंपनी के बॉस, आई वॉन्ट रिजल्ट, तुम कुछ भी करो, लेकिन भगवान कहते हैं रिजल्ट नहीं चाहिए, तुम जिस चेतना में कार्य कर रहे हो वो चाहिए। बस ये होना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं लोगों को बता रहा हूँ, रिजल्ट कुछ भी है, रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं। क्योंकि जो सो कॉल्ड बॉस है आपके यहाँ इस संसार के मटेरियल वर्ल्ड के, आई वॉन्ट रिजल्ट, तुम कुछ भी करो, लेकिन भगवान को रिजल्ट नहीं चाहिए। तुम कैसे कर्म कर रहे हो, किस चेतना में कर्म कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो इसी बात को लेते हुए हम लोग एंड करते हैं कि हमें सबको प्रचार करना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको बस बताना है। जो सुनना चाहता है उसको आप बताएं, जो सुनना नहीं चाहता है उनको किसी एक्टिविटी में लगाएं, जिससे वो शुद्ध होकर समझ जाएंगे। हरे कृष्ण।